हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स कैफे। और स्पोर्ट्स कैफे में आज बात होगी डिफरेंट टॉपिक्स पर, क्योंकि आज यार बहुत सारी चीज़ें दुनिया क्रिकेट में चल रही है। पीएसएल चल रहा है, साथ में वुमेन प्रीमियर लीग है, आईपीएल स्टार्ट होने को है। कुछ खबरें जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आ रही है, इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के हमारे शो का हिस्सा है। तो आगे जाएँगे डिटेल में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ यार, गाँव आया हूँ तो यहाँ पे सिग्नल जो है वो साथ नहीं दे रहा, तो इसलिए रिकॉर्डेड शो में जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पीएसएल के हवाले से, क्योंकि आज दूसरा एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी खेला जा रहा है। और मुल्तान सुल्तान जो है वो इंतज़ार में बैठा हुआ है, फाइनल्स में पहुँच चुका है। वाहिद टीम है पीएसएल हिस्ट्री का 9 साला हिस्ट्री में, जो कि 4 दफ़ा जो है बैक टू बैक मतलब कंसेक्युटिवली वो जा चुका है फाइनल्स में। 1 दफ़ा जीता है और 3 दफ़ा हारा है। तो अब देखते हैं इस साल क्या करते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी जो है आज टकराएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला था क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, जो क्वेटा को एक शर्मनाक शिकस्त जो है उनका सामना करना पड़ा, उस पर बात होगी। वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की कुड़िया वर्सेस आरसीबी की कुड़िया जो है वो कल मध्य मुकाबिल थी और फाइनल्स में पहुंची है आरसीबी यार, उस पर भी बात होगी, शो का लाजमी हिस्सा है। तो खैर ज़रा स्टार्ट करते हैं कहाँ से। पीएसएल पीएसएल लाहौर कलन सॉरी यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची सॉरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो ये लाहौर और कराची का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हम दोस्तों के साथ बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो डिस्कशन ज़्यादा इन दोनों टीमों पर होती है कि क्या क्या हुआ। एक जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है 2 दफ़ा की, वो बाहर हो चुका है। दूसरी तरफ कराची किंग्स का माहौल भी बदला, कैप्टन भी बदला, हर चीज़ बदली, लेकिन ना बदला तो उनकी परफ़ॉर्मेंस में जो है कोई रद्द-ओ-बदल नहीं आया। तो इसलिए ये 2 टीमों के नाम जो है वो ज़ुबान पे रहती है। ख़ैर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स कल मैच हुआ और बड़ा ही कुछ अजीब किस्म का मैच हुआ कि हम क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक टाइम ऐसा था कि हमें लग रहा था कि शायद 200 से स्कोर ऊपर चला जाए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि 170 जो है वो मुश्किल हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और फिर जो है कुछ ऐसा हुआ सेकंड इनिंग्स में कि यार उस पे बात कर लेते हैं चलो। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन्स बनाए। नसीम शाह का आखिरी छक्का जो है उन्होंने पहुंचा दिया स्कोर 174 तक। 9 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने ये बनाए। मार्टिन गुप्टिल ने 56 रन की बारी के लिए 47 गेंदों पर 1 छक्का 5 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। एलेक्स हेल्स 23, आगा सलमान 31, शादाब खान 13 बॉल 23 रन 2 छक्के 1 छक्का, आजम खान 18, बाकी फ़हीम अशरफ, हैदर अली 1-1, इमाद वसीम 4 रन, नसीम शाह ने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए, हुनैन शाह ने कोई रन नहीं बनाया और उबेड मैकॉय ने कोई रन नहीं बनाए। और इस तरह ये जो है पहुँचने में जो है कामयाब हुए 174। बॉलिंग की बात करें, आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया और आमिर पे थोड़ी-सी हम बात करेंगे। 4 ओवर्स 20 रन 2 विकेट, वसीम जूनियर 3 ओवर्स 40 रन 1 विकेट, अकील हुसैन 4 ओवर 34 रन 2 विकेट, अबरार अहमद 4 ओवर्स 32 रन 1 विकेट, उस्मान तारिक जो है 4 ओवर्स 39 रन कोई विकेट नहीं, सऊद शकील 1 ओवर 5 रन 1 विकेट उन्होंने लिए है। अब ज़रा बैटिंग पर बात आती है ज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। तो जेसन रॉय 1 रन, सऊद शकील 0, उमैर यूसुफ 50, रेली यूसुफ 5 रन, ख्वाजा नफ़े 5 रन, एवन्स लॉरी एवन्स जो है 0 रन, अकील हुसैन 18 बॉल 31 रन, मोहम्मद वसीम 6 रन, मोहम्मद आमिर 23 रन, यार कमाल की बैटिंग उन्होंने की, अबरार अहमद 5 रन, उस्मान तारिक 1 रन। अब अ, क्वेटा पे आते हैं, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस देखें बैटिंग की, ऑलराउंडर्स की, बॉलिंग की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो कमाल की रही है। थोड़ा-सा क्वेटा को डिस्कस करते हैं। यार क्वेटा पता नहीं मतलब कल रादरफोर्ड था और इससे पहले एक मेरा दोस्त है पंडित के नाम से उनके अकाउंट है ट्विटर पे, उन्होंने ट्वीट किया था कि आपका रादरफोर्ड जो है वो अवेलेबल है, लेकिन आपने मिडल ऑर्डर में उसको नहीं लिया, जो कि बहुत महँगा पड़ सकता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच जीतना है तो टॉप ऑर्डर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो है वो देनी पड़ेगी। उसके ट्वीट पे मैंने बहुत गौर किया। फिर मैंने प्लेइंग 11 देखा, उसमें वाक़ई रदरफोर्ड नहीं था। आपका जेसन रॉय जो है आउट ऑफ फॉर्म है, उसी तरह की परफॉर्मेंस नहीं है।
आपका जो सऊद शकील है, वो उन्होंने ठीक है परफ़ॉर्मेंसेज़ दी है, लेकिन क्या वो हर मैच में आपको परफ़ॉर्म करके देगा? आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं, रेली यूसुफ आपका आउट ऑफ फॉर्म है, उनका ये पीएसएल बहुत ही खराब गया है। तो टॉप ऑर्डर जब आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रही, मिडल ऑर्डर में आपका ये है, आपकी सोच और आपके जो इंटेंट है, वो ये है कि आपने रदरफोर्ड जैसे हार्ड हिटर को और मिडल ऑर्डर के बैटर को जो है, वो आपने बिठा दिया है। उनकी परफ़ॉर्मेंस आपके सामने है, लास्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी के साथ है, क्या उन्होंने परफ़ॉर्मेंसेज़ दी, यहाँ पे आपने मौका दिया उनको तो वो मैन ऑफ द मैच जो है वो आए, शायद 1 या 2 मैचेस में उनको मौका दिया। अकील हुसैन ठीक है आपकी बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं लेकिन बैटिंग जो है वो आपकी इस सीरीज़ में फिर से फ्लॉप रही है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पिछले 3-4 सालों की खराब परफ़ॉर्मेंस थी उसमें सिर्फ़ हाथ जो है सरफ़राज़ का नहीं था। वो सरफ़राज़ की वजह से नहीं थी वो परफ़ॉर्मेंस। वो आपके माइंडसेट की वजह से, वो आपके आपकी जो सोच है उसकी वजह से, आपकी मैनेजमेंट की वजह से थी। अब क्वेटा को चाहिए कि बिल्कुल जारू पैर दे। मतलब जो उन्होंने अगली सीज़न के लिए अगर जाना है, जो झाड़ू जो है वो पैरनी पड़ेगी उनको। मैनेजमेंट से लेके कोचिंग तक, कोचिंग से लेके कैप्टन तक, कैप्टन से लेके प्लेयर्स तक। हर कहीं उन्होंने नज़रसानी करनी है और उन्होंने बाहर निकालना है जहाँ-जहाँ पे उनकी गलतियाँ हुई हैं। इस तरह लाहौर कलंदर्स का एक मसला है। अब आते हैं ज़रा इस्लामाबाद पे थोड़ी-सी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगले मैच के हवाले से भी बात करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट में उन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक़्त यार मैं कहता हूँ कि मुल्तान सुल्तान को तो एक हम साइड पे रख देते हैं। एज़ अ कैप्टन, एज़ अ टीम, एज़ अ मैनेजमेंट उनको एक साइड पे रख देते हैं। क्यों साइड पे रख देते हैं? क्योंकि कैप्टेंसी उनकी ज़बरदस्त रही है, टीम परफ़ॉर्मेंस उनकी ज़बरदस्त रही है, टीम कॉम्बिनेशन उनका ज़बरदस्त रहा। बाकी चीज़ें उनकी देखें फ़ील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हर लिहाज़ से एक जेल हुई टीम जो है वो आपको देखने को मिली और फाइनल्स में इसलिए बैठी भी हुई है। फिर हम बाबर पे आते हैं और शादाब पे आते हैं, कैप्टेंसी पर भी, टीम पर भी। ये दोनों टीमें जो हैं उन्होंने स्टार्ट में स्ट्रगल किया। पेशावर ज़ल्मी अपना जो पहले 2 मैचेस थे उन्होंने वो हारे। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी मेरे ख़्याल से पहला मैच जीता और फिर उसके बाद हार और इस तरह कुछ मैचेस जो है उन्होंने हारे। लेकिन अपनी जो गलतियाँ थी उससे जल्दी वो निकले। उस पे उन्होंने सोचा, ओवरकम किया। जल्दी से सुधार ली वो गलतियाँ जो उनसे हुई थी पहले मैचेस में और आज वो एलिमिनेटर्स 2 जो है दोनों टीमें वो खेल रही है। बाबर आज़म की गलतियाँ क्या थी कि उन्होंने पहले मैचेस में सेम अयूब से बॉलिंग नहीं करवाई। जैसे ही वो 2 मैचेस हारे, तीसरे मैच में उन्होंने सेम अयूब से बॉलिंग करवा दी, रन्स कम दिए, विकेट भी एक आध विकेट भी उन्होंने ली और अच्छी बॉलिंग इकॉनमी के साथ की। फिर वो मेहरान मुमताज़ को लेके आए। मेहरान मुमताज़ के लाने से जो है उसकी टीम जो है और अच्छी हुई। इस तरह आउट ऑफ फॉर्म जो कॉलर कैडमोर थे टीकेसी वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने बैठा दिया कुछ मैचेस के लिए। तो वहाँ से टीम जो है वो ऊपर आई। इन फॉर्म बैटर जो है वो अंदर आए, प्लेयर जो है वो अंदर आए, आउट ऑफ फॉर्म जो है उनसे रेस्ट करवाया गया। तो टीम जो है वो ऊपर आ गई और आज एलिमिनेटर 2 जो है वो खेल रही है। इसी तरह शादाब खान को देख लें। शादाब खान ने उबैद खान को खिलाया, वो उबैद शाह को सॉरी खिलाया, पहले मैच में उनको मार पड़ी, उनको बिठाया, हुनैन शाह को लेके आए। हुनैन शाह ने पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, भाई को जो है वो पूरा बैक किया, उनको पूरा सपोर्ट किया नसीम शाह को। कहाँ वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो उनके साथ भी एक अच्छा बॉलर होना चाहिए ताकि उस पे वो प्रेशर जो है वो ना आए, कि यार मैं कम रन्स दे रहा हूँ, मैं विकेट भी ले रहा हूँ, दूसरा आके मेरे ओवर्स का जो कसर है वो वहाँ पे पूरी हो जाती है, उनको मार पड़ जाती है। फिर फ़हीम अशरफ आए, उन्होंने अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग की। इसी तरह आपका जो दूसरे शादाब खान हैं, वो अगर बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर लेते, तो बॉलिंग वो सॉरी बॉलिंग अगर वो अच्छी नहीं कर लेते, तो बैटिंग में वो जो है काम चला लेते हैं। तो वहाँ पर शादाब खान मतलब शादाब खान ने प्रमोट भी किया खुद को, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उन्होंने देखा सिचुएशन क्या है। वो ऊपर 1 डाउन भी आए, वो मिडल ऑर्डर में भी आए, वो डाउन द ऑर्डर भी आए। मतलब ये नहीं शाहीन की तरह ये नहीं कि यार जज़्बात में आके बस नहीं मैं हर दफ़ा जो है 1 डाउन जाऊँगा या 2 डाउन जाऊँगा, नहीं उन्होंने सिचुएशन को समझा, सिचुएशन को देखा और आज देखें वो कहाँ पे खड़े हैं, वो एलिमिनेटर खेल रहे हैं, इमाद वसीम।
इसको बैक किया गया। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी क्योंकि नया टीम, नया मैनेजमेंट, नया कैप्टन उनको मिला था, लेकिन उनको बैक किया गया। बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी साबित हुआ। 4 ओवर्स में 12 रन्स दिए, 3 विकेटें ली उन्होंने। इकॉनमी रेट 3 है उनका। क्या खूबसूरत बॉलिंग, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की और इससे पहले जो लास्ट मैच था, वो भी फिनिश करवाया था किया था उन्होंने, क्या नाम है, इमाद वसीम ने। नसीम शाह पे आते हैं, 4 ओवर्स 33 रन, 2 विकेटें। ज़बरदस्त बॉलिंग, इकॉनमी रेट 8 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अच्छा है। उबैड मैकॉय ने 3 ओवर्स 13 रन, 1 विकेट। ज़बरदस्त बॉलिंग। शादाब खान 4 ओवर्स 42 रन, काफ़ी महँगे साबित हुए। हुनैन शाह 1.4 ओवर 15 रन, 1 विकेट। फ़हीम अशरफ 2 ओवर्स में 18, 1 विकेट। तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट या कल के मैच को देखें तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो आई है और 39 रन से ये मैच जो है जीता है। अब ज़रा बढ़ते हैं क्योंकि एक और भी मैच हुआ है, फिर ज़रा उस पर भी बात करेंगे जो इस्लामाबाद और पेशावर का आज मैच है, एलिमिनेटर 2 है, जो जीतेगा फाइनल में जाता है मुल्तान सुल्तान का सामना करेगा। लेकिन उससे पहले जो मैचेज़ हुए हैं, हम उस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। उसमें है आरसीबी वुमेन वर्सेस मुंबई इंडियंस। आरसीबी की टीम जो है वो पहुँच चुकी है फाइनल्स में और मात दिया है किसको? मुंबई इंडियंस को। डिफेंडिंग चैंपियंस, लास्ट टाइम जो वुमेन प्रीमियर लीग जीता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है और उनको शिकस्त दी है। लेकिन कुछ चेहरे जो है वो तो ख़ैर बहुत पहले से सामने आए हैं, लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग में जो चमक रहे हैं जिस वक़्त वो सितारे, उसमें एलिस पेरी का नाम भी है। जी हाँ, एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, मायानाज़ ऑल-राउंडर है, बैटिंग के साथ अच्छी बैटिंग, बॉलिंग के साथ अच्छी, मतलब जब वो बैटिंग करती है तो एक प्रॉपर बैटर जो है वो दिखती है और जब वो बॉलिंग करती है तो वो एक प्रॉपर बॉलर जो है वो लगती है। उन्होंने क्या खूबसूरत परफ़ॉर्मेंसेज़ दी है। यार 18 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे मुंबई इंडियंस को, वो डिफेंड किए हैं। आरसीबी के बॉलिंग लाइनअप ने। अब ज़रा नज़र दौड़ाते हैं, आरसीबी वुमेन ने 135 रन्स बनाए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर। स्मृति मंदाना 10 रन्स और शोफी डिवन ने 10 रन्स बनाए, वो भी आउट हो चुकी थी। एलिस पेरी ने आके 50 गेंदों पर, मतलब वो जो डूबती हुई कश्ती थी उनको सँभाला, 66 रन्स बनाए 50 गेंदों पर, 8 चौके, 1 छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल है। डीशा ने बनाए 0 रन्स, ऋचा घोषा ने बनाए 14 रन्स, मोलिनेक न्यूक्स पता नहीं क्या नाम है, सोफी मिलीन्यूक्स है क्या है, उन्होंने बनाए 11 रन्स और वरिहम ने बनाए 18 रन्स और श्रेयांका पटेल ने लास्ट में आके बनाए 3 रन्स और नॉट आउट रही। तो इस तरह ये जो 135 रन बनाने में जो है ये टीम रही कामयाब, फिर 5 रन से शिकस्त दी है। बॉलिंग पे नज़र दौड़ाते हैं, शबनम इस्माइल ने 4 ओवर्स किए, 30 रन्स दिए, कोई विकेट नहीं ली। मैथ्यूज़ ने 4 ओवर्स किए, 18 रन्स दिए, 2 विकेटें ली। अच्छा, साइवर बर्ट ने 4 ओवर्स के 18 रन्स दिए, 2 विकेटें ली। यार ज़बरदस्त, दोनों ने काफ़ी अच्छी पर और सेम फिगर उनका रहा है। अच्छा, साइका इसहाक 3 ओवर 27 रन्स, 2 विकेटें। पूजा ने 3 ओवर्स में 21 रन, 2 विकेटें और अमिलिया ने 2 ओवर्स 18 रन्स, कोई विकेट नहीं ली। फिर ज़रा बैटिंग मुंबई इंडियंस की अगर हम देखें तो यस्टिका भाटिया ने 19 रन्स बनाए, मैथ्यूज़ ने बनाए 15 रन्स और साइवर ब्रंट ने बनाए 23 रन्स। प्रीत कौर ने बनाए 33 रन्स और अमेलिया ने बनाए 27 रन और बाकी जो है 1, 4 और अमनजोत जो है वो 1 रन के साथ रही नॉट आउट। और इसी तरह ये जो 135 रन है ये बनाने नहीं दिए और 130 रन्स पे 6 विकेटें जो है वो गिरी थी 20 ओवर्स में मुंबई इंडियंस की और इसी तरह 5 रन से जो है उनको ये शिकस्त हुआ और इस तरह आरसीबी की जो टीम है वो शायद हिस्ट्री बनाने जा रही है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी फाइनल्स में बैठा हुआ है और ये जो टीम है आरसीबी ये पहुंच चुकी है। दोनों वो टीमें हैं जिन्होंने मेन में कभी जो है टाइटल नहीं जीता। ना दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में टाइटल जीता है, ना आरसीबी ने अभी तक जीता है 16 साला हिस्ट्री में। लेकिन ये दोनों टीमें जो है ये पहुँच चुकी है और अब इनमें से एक टीम जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करेगी। कैसे क्रिएट करेगी? क्योंकि फ्रैंचाइज़ जो है वो जो भी जीतेगी तो वो उनका फर्स्ट टाइम होगा आईपीएल या वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल।
तो ये एक हिस्ट्री जो है ये बनने जा रही है यार। एलिस पेरी, एलिस पेरी पे इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि एलिस पेरी इस टूर्नामेंट में उन्होंने आरसीबी के लिए मतलब एबी डिविलियर का जो रोल है आईपीएल में आरसीबी के लिए, उन्होंने एबी डिविलियर का रोल जो है वो निभाया है। कैसे निभाया है? मतलब बॉलिंग करती है आईपीएल में, तो खैर वो बॉलिंग नहीं करते थे एबी डिविलियर, लेकिन फील्डिंग में वो कसर पूरी करते थे। बॉलिंग आउटस्टैंडिंग फिगर्स, बैटिंग देखे आउटस्टैंडिंग बैटिंग उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट की है और मैचेस जितवाए हैं। स्मृति मंदाना ने भी जितवाए, लेकिन ऋचा घोष ऋचा घोष जो है वो लास्ट में आके उन्होंने जो स्टंपिंग की है, उसकी वजह से वो मैच जो है वो जीत गए हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त टूर्नामेंट ये रहा है वुमेन प्रीमियर लीग में आरसीबी के लिए। दिल्ली कैपिटल्स ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब दोनों टीमें जो है वो टकराएगी और पता चलेगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जो भी जीतेगा उस फ्रेंचाइज़ के लिए पहला टाइटल होगा फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में इंडिया में, चाहे वो वुमेन प्रीमियर लीग में हो या आईपीएल में। तो लड़कों से तो ख़ैर नहीं हुआ, अब देखते हैं कि लड़कियाँ क्या करती हैं, कुड़ियाँ क्या करती हैं। अब ज़रा आते हैं बात करते हैं मैच जो आज होना है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। दोनों टीमें जो है इस वक़्त एलिमिनेटर 2 में हैं और एलिमिनेटर 2 में जो भी जीतेगा वो आगे फाइनल में जाएगा, जो हारेगा तो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है, तो वो जाएगी कहाँ पे जी? वो जाएगी घर। और घर जो है वो फिर मैच देखेंगे टीवी से। तो ख़ैर यार ये किधर गया? इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी 9 बजे है मैच। अब देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, क्योंकि दोनों टीमों ने जो है दोनों कैप्टन्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, अपनी गलतियों से सीखा है, इसलिए आज ये एलिमिनेटर टूर है जो है वो खेलेंगे। आज मुकाबला है शादाब खान वर्सेस बाबर आज़म, दोनों की कैप्टेंसी, दोनों की परफ़ॉर्मेंस, एक टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर है, दूसरा जो है वो मेरे ख़्याल से एक अच्छा ऑल-राउंडर हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग भी कोई इतनी बुरी नहीं की शादाब खान ने, लेकिन बैटिंग उनसे कहीं बेहतर उन्होंने की है। तो दोनों टीमें जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आज क्या मुनरो को खिलाते हैं? क्योंकि गप्टिल ने तो कल मतलब वो कर लिया पूरा अपना हिसाब जो है वो उन्होंने तो पूरा कर लिया। आते साथ ही उनको जो मौका मिला उन्होंने 50 जो है वो बना डाली। अब सवाल जो है ये पैदा होता है, क्या आज मुनरो खेलेगा? क्योंकि कल मुनरो के जो लाइव शॉट्स वहाँ से आ रहे थे, तो मुनरो वो प्रैक्टिस यो जो एक्सरसाइज़ है वो कर रहा था, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज़ था वो ऐसा था कि वो अनफिट, थोड़ा-सा भी एक प्लेयर अनफिट है तो वो वाला एक्सरसाइज़ वो नहीं कर सकता। लेकिन वो फिट है, तो इसलिए वो खेल रहा था। तो सॉरी नहीं खेला, लेकिन वो था फिट, उनकी जगह जो है वो किसको मौका दिया? मार्टिन गुप्टिल को, उन्होंने 50 बना डाली। अब एलेक्स हेल पे सवालिया निशान, क्योंकि एलेक्स हेल की परफ़ॉर्मेंस अगर इस टूर्नामेंट में हम देखें तो अच्छी नहीं रही। लास्ट ईयर के निस्बत अगर हम देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं रही। अब देखते हैं कि आज क्या गुप्टिल और मनरो आते हैं या वही गुप्टिल और साथ में क्या जो एलेक्स हेल्स है वो आते हैं। दूसरी तरफ दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस है। क्या मोहम्मद हारिस जो है वो आज खेलेंगे? खेलेंगे तो लाज़मी ख़ैर बड़े, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी नहीं। सैम अयूब को अपने शॉट सिलेक्शन पे जो है वो थोड़ा-सा सोचना होगा, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा जो फुल शॉट खेलते हुए वो आउट हुए, तो उस पे थोड़ी-सी उनको गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा मैच है। अब यहाँ से आपके पास मौका नहीं है, क्योंकि सारा मलबा जो है या सारी ज़िम्मेदारी जो है वो आप बाबर पे नहीं डाल सकते। बाबर आपके लिए 50 बनाएगा, 60 बनाएगा, 70 बनाएगा, लेकिन वो पूरी इनिंग्स नहीं आपको करके दे सकता। आप भी प्लेयर्स हैं, आप भी खेलते हैं, तो थोड़ा-सा सँभल के आपको भी खेलना पड़ेगा। तो ये तो हो गई मैचेज़ के हवाले से बात। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उसके हवाले से कुछ रूमर जो है वो सर्कुलेशन कर रही है। वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो अपना मैच जो है, मतलब जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच है या बाकी जो मैचेज़ है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो खेलेंगे दुबई में, यूएई में। तो ये सारी जो है मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जो बोर्ड्स के बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो इस वक़्त दुबई में जमा हैं। एक तो ट्राई सीरीज़ जो है साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के बीच जो है वो होगा पाकिस्तान में, और चैंपियंस ट्रॉफी से मतलब के 2025 के स्टार्टिंग मंथ में जो जनवरी है, 2025 जनवरी में ये ट्राई सीरीज़ जो है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होगा, वो भी पाकिस्तान में। ये तो हो गया मामला सॉर्ट आउट। इस पे तो हो गया इत्तेफ़ाक, इस पे तो हो गए दस्तखत। अब ये चीज़ एक साइड पे हो गई, वो तो आएँगे दोनों टीमें पाकिस्तान के लिए। बाकी टीमें भी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगी, लेकिन चूँकि जहाँ पे चूरन बिकता है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
अब इंडिया की तरफ से जो खबरें हैं, मतलब जो रूमर्स है, जो फेक न्यूज़ है, वो ये है कि इंडिया चाहता है कि चाहता नहीं है, बल्कि इंडिया ने बता दिया कि हम अपने मैचेज़ जो है वो हम यूएई में खेलेंगे। मतलब एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, फिर पाकिस्तान की टीम जो है वहाँ पे चली गई वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जो भी हुआ उस टाइम, लेकिन पाकिस्तान की टीम चली गई। इंडिया की बात जो है वो सुनी गई, वो मानी गई। एशिया कप में भी पाकिस्तान ने वो किया जो इंडिया ने चाहा। लेकिन अब चूँकि सारी टीमें आ चुकी है, आईसीसी इवेंट है। एशिया कप एसीसी का था, उसपे जो होना था वो हो गया, ठीक है। फिर आईसीसी का जो इवेंट था, वो था वर्ल्ड कप 2023। तो उसमें पाकिस्तान आईसीसी के मेंबर्स भी यहाँ पे आए थे, पाकिस्तान को मना के चले गए कि यार आप जाएँगे उधर, आप मैचेस खेलेंगे और आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में वो पाकिस्तान में हो रही है, तो इंडिया की टीम वहाँ से आएगी। यकीन दहानी जो है वो करवा के गए हैं। वो बार्कलेम में नहीं, वो क्या नाम था उसका यार, मैं नाम भूल गया, जो आईसीसी का हेड है। तो वो यहाँ पे आए थे वर्ल्ड कप से पहले। अब अगर ऐसा होता कि न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाता है, ये भी गलत है। इंडिया नहीं आता, वो भी गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम आ चुकी है। अब आपके पास कोई सिक्योरिटी का तो कोई जवाज़ नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो बाकी चीज़ों पे हम कह सकते हैं हमारे यहाँ ट्रेड नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें नहीं हो रही, आना-जाना हमारे बंद है, लेकिन वो क्रिकेट वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें करीब लाती है। ये फैन्स की खुशी है, ये अवाम की इसमें खुशी शामिल है, सपोर्ट हासिल है आपको। ठीक है, आप वहाँ पर भी करवा लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा फैन्स का भी सोचना होगा। क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया आ सकती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो यहाँ पर इंडिया की भी टीम आ सकती है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जितनी भी टीमें यहाँ का विज़िट करती हैं। हमने पीएसएल में देखा है, हमने एशिया कप में देखा है, हमने जो बाकी सीरीज़ वगैरह हुए हैं, अब न्यूज़ीलैंड की टीम जो है ईद के बाद 18 को यहाँ पे रावलपिंडी में मैचेज़ होने जा रहे हैं। 5 टी20 मैचेज़ की जो सीरीज़ है, वो यहाँ पे 3 मैचेज़ रावलपिंडी में होंगे, बाकी लाहौर में होंगे। तो इंडिया के पास कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन अब ये जो हम कहते हैं ना ज़िद्दी बच्चा, तो उनको चाहिए कि थोड़ा-सा ये जो मसला है ये सॉर्ट आउट करें। क्योंकि यहाँ पे फैन जो है, फैन्स की भी फीलिंग्स होती है, उनका भी, क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये फैन्स की वजह से है। फैन्स नहीं होते उनके या सपोर्ट ना करे तो इनके कौन जानता है फिर उनको? उनके जो अकाउंट्स के आगे जो है ब्लू टिक लगा हुआ होता है, वो फैन्स की वजह से होता है। जब मुकाबला होता है कि इनके फैन्स इतने हैं, विराट कोहली के इतने हैं, रोनाल्डो के इतने हैं, बाबर आज़म के इतने हैं, वो मुकाबले होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? फैन्स की वजह से। आप गेट रेवेन्यू जो है वो जब आपको जनरेट करके देते हैं, आपको पैसा मिलता है इंडिया पाकिस्तान का, आप एक ही ग्रुप में रखते हैं, चाहे चाहे एसीसी का इवेंट हो या आईसीसी का इवेंट हो। इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होगा, किसके लिए होता है? फैन्स के लिए, क्योंकि वो मैचेस फैन्स के लिए होते हैं और वहाँ से आप अच्छा पैसा जो है वो कमा लेते हैं। चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग से हो या गेट मनी हो आपका, मतलब ग्राउंड में जो लोग आते हैं, चाहे कहीं से हो, एडवर्टाइज़मेंट से हो, तो इंडिया पाकिस्तान का चूरन बिकता है। अब आपको चाहिए कि इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पे आए। अभी तक जो खबरें आ रही है वो रूमर्स है, वो फेक न्यूज़ है कि इंडिया ऐसा, इंडिया ने कहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आईसीसी बैठेगा, जो बड़े लोग हैं वो बैठेंगे और उम्मीद है कि वो इंडिया को कन्विंस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले वो पाकिस्तान को कन्विंस करके गए थे, यकीन दहानी उन्होंने करवाई थी कि ये सब जो है, ये हम मसला सॉल्व करके आपको देंगे। तो ख़ैर चीज़ें जो है वो चलती रहेगी और हम भी आपके साथ आते रहेंगे, तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख़्याल, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। टेक केयर।